साहब प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में आज हम दो विषयों पर बात करने के लिए बाध्य हैं। दो विषयों पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि एक विषय पर चर्चा तो हमें पहले ही करनी थी, पर विषयों की आपाधापी में हम इस पर कर नहीं पा रहे थे। तो तय तो हमने यही किया था कि आज विस्तार से इसी पर चर्चा करेंगे। ये चर्चा हम करने जा रहे हैं मशहूर संगीतकार AR रहमान से जुड़े विवाद पर, जो उनके एक साक्षात्कार के तहत उपजा। पर एक विवाद जो पहले से सुर्खियों में और 2 दिन से हम लगातार इस पर चर्चा करते आ रहे हैं, अर्थात शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच चल रहे टकराव के संदर्भ में, उसमें आज योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो गई, जो मुख्यमंत्री हैं। उनके बयान ने हमें बाध्य कर दिया कि आज भी हम इस पर बात करें। तो पहले चर्चा AR रहमान से जुड़े विषय पर और दूसरे चरण में चर्चा उस विवाद पर जिसने पूरे सनातन धर्म को सुर्खियों में ला रखा है। तो मशहूर संगीतकार हैं AR रहमान। अपनी रचनात्मकता, अपनी कलात्मकता से उन्होंने भारत को गौरवान्वित किया, खूब नाम कमाया, यश कमाया, लोग बोलते हैं पैसा भी बहुत कमाया। पर जिस शख्स ने भारतीय फिल्म जगत के अंदर काम करते हुए अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई, ऑस्कर अवार्ड तक देश के लिए जीतकर दिखाया, वो AR रहमान ये मानते हैं पिछले 8 साल से मुंबई फिल्म जगत में उन्हें ठीक ठाक काम नहीं मिल रहा, और काम ना मिलने की वजह जो जान पाए, वह उन्होंने महसूस किया कि उनका मुसलमान होना एक बड़ा कारण है। उन्हें लगता है कि देश में जिस प्रकार का सत्ता परिवर्तन हुआ है, उसके बाद से उनको काम मिलने में दिक्कत आई है। उनका ये बयान BBC के साथ साक्षात्कार के तहत प्रसारित हुआ। तय था कि खामोश तो रह नहीं जाना था। इसकी प्रतिक्रिया बहुत तीव्र हुई। लोगों ने AR रहमान को गद्दार तक निरूपित कर दिया। जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। मुंबई के फिल्म जगत से जुड़े हुए तमाम लोगों ने भी उनके इस बयान की भर्त्सना की। लोगों ने आंकड़ों की शक्ल में भी बताया कि पिछले 8 साल का वो हवाला दे रहे, 8 साल में भी ठीक ठाक काम AR रहमान करते आ रहे हैं। AR रहमान दबाव में आ गए। उन्होंने अपनी सफाई दी है। सफाई में कहा है कि उनकी ऐसी कोई नीयत नहीं थी, उनकी बात को गलत समझ लिया गया है। पर जो भी समझा गया है तो हम उस पर बात कर लेते हैं। AR रहमान ने पहले गलत कहा था या घिर गए तो गलत बयानी करने लगे? लोग गलत समझे हैं या AR रहमान गलत बोले हैं, समझना जरूरी है। तो हमारा आज का विषय है बेकाम रहमान फिर हिंदू मुसलमान। हमारे साथ इस गंभीर विमर्श का हिस्सा बनने के लिए 2 खास मेहमान हैं। हमारे साथ सुनील पाल जी हैं, जाने माने कॉमेडियन रहे, मनोरंजन जगत की एक बड़ी शख्सियत है सुनील पाल, वो हमारे साथ हैं। और हमारे साथ जाने माने इस्लामिक स्कॉलर अतिकुर रहमान साहब भी हैं। जब भी ऐसे नाजुक विषय होते हैं, अतिकुर रहमान साहब हमारे साथ होते हैं। चर्चा की शुरुआत सुनील पॉल जी से करते हैं। और सुनील पॉल जी, आपसे ही जानना चाहते हैं, देखने में ही आता है कि जितने भी कलाकार हों, अभिनेता हों, संगीतकार हों, गायक हों, हर एक का एक दौर होता है जिसमें वो चरम पर होते हैं, और वो दौर स्थायी नहीं होता है। दौर में उतार चढ़ाव भी आते हैं और एक उतार आता है। क्या आप मानते हैं कि AR रहमान जो 90 के दशक में शुरू हुए और 2000 के दशक में चरम पर पहुंचे, वो दरअसल उतार के शिकार थे, और उतार के शिकार हुए तो वो उन्हें स्वीकार नहीं हुआ, तो उन्होंने आधार ढूंढ लिया धर्म को, संप्रदाय को। वो ये नहीं माने कि उनकी रचनात्मकता में कहीं कोई कमी आई, या बदलते दौर के साथ वो लोगों की पसंद नहीं रह गए। उन्हें समझ ये आया कि उनका मजहब अब लोगों को पसंद नहीं रहा, क्योंकि सत्ता में कुछ ऐसे लोग आ गए, इसलिए ऐसा हो गया। आपका नजरिया क्या कहते हैं आप? मैं AR रहमान साहब को AR रहमान नहीं, रहमान डेकेट कहूंगा। रहमान डकैत नहीं, रहमान डेकेट। 30 साल से 30-35, स्पेशली 3 डेकेट से जी, वो 3 डेकेट में कहूंगा नंबर 1 थे, नंबर 1 है और नंबर 1 रहेंगे। 3 डेकेट से AR रहमान। तो फिलहाल मुझे AR रहमान को AR बेईमान सुनाई देता है वातावरण में कि लोग AR बेईमान करें उनको। वो पैदा हिंदू हुए थे और जिए मुसलमान हैं, तो हिंदू मुसलमान, उनके अंदर हिंदू मुसलमान का सम्मान है। वो किसी के लिए रहमान
हिंदुओं के लिए रहमान, मुस्लिम के लिए रहमान है और हिंदुओं के लिए वो मेहमान है। उनको हिंदू मुस्लिम ने दोनों ने बहुत प्यार दिया। उनके गानों ने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, और हिंदुस्तान ने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने मिलकर उन्हें इतना बड़ा बनाया कि उन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला, उन्हें बहुत सारे अवार्ड और रिवॉर्ड मिले, दो बार ऑस्कर अवार्ड मिला। और जब पहली फिल्म उन्होंने रोजा शुरू की थी, तो पहली फिल्म में ही समझ में आ गया था कि ये बंदा बहुत स्वाभिमानी है, स्वाभिमान है बहुत ही, इसलिए ये आगे चल के कई सालों का मेहमान है और ये ए आर रहमान है। क्योंकि उस वक्त की तिगड़ी जो 90s में चल रही थी, कुमार शानू, अलका याग्निक और समीर, कुमार शानू से बड़ा कोई सिंगर नहीं था, अलका याग्निक से बड़ी कोई गायिका नहीं थी, और समीर साहब से बड़ा कोई गीतकार नहीं था। इन तीनों को मणिरत्नम ने कहा था कि ए आर रहमान रोजा फिल्म के लिए इन तीनों को से हम काम करवाते हैं और आप म्यूजिक दीजिए, गाने समीर साहब लिखेंगे और गाएंगे कुमार शानू और अलका याग्निक। तो पहली फिल्म करने वाला बंदा ए आर रहमान क्या कहता है मणिरत्नम जैसे दिग्गज से, कि उन तीनों को चेन्नई बुलाओ। क्या कहता है? उन तीनों को चेन्नई बुलाओ। ये वो बात हो गई कि मैं कहूं कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी जी को मुंबई बुलाओ उससे बात करने के लिए। जी पहली फिल्म जिसके पास में अभी कोई दूसरा काम नहीं है, भाई साहब माफ करना, जी, दूसरा काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसके बाद वो तो भाई इतने बिजी थे, वो टाइम नहीं दे सके, उनके साथ काम नहीं किया। और उसके बाद कभी भी कुमार शानू के साथ और समीर के साथ स्पेशली कभी काम नहीं किया। और उसके बाद जब इनकी हिंदी फिल्में हिट होने लगी, तो बड़े बड़े प्रोड्यूसर को वो चेन्नई बुलाते थे, रात में काम करते, अपनी शर्तों से काम करते, अपनी शर्तों पे काम करते थे। तो जब आपका काम चल रहा था, तब तो आप किसी की सुन नहीं रहे थे, दुनिया आपकी सुन रहे थे गाने, लेकिन आप किसी की सुन नहीं रहे थे। आज 30-35 साल के बाद आपका काम थोड़ा सा कम हुआ, क्योंकि जब किसी के रहते, जब आप आए थे, तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, नदीम श्रवण, आनंद मिलिंद, अन्नू मल्लिक जैसे लेजेंड संगीतकार यहां चल रहे थे, बप्पी लहरी। आप आए तो आप चलने लगे। उसके बाद 30-35 साल के बाद फिर दूसरे आएंगे, वो चलेंगे। लेकिन अभी भी ए आर रहमान एकमात्र ऐसे संगीतकार है जिसने रावण में भी म्यूजिक दिया है और रामायण में भी दे रहे हैं। जो ये कह रहा है कि मेरे नाम की वजह से मुझे काम नहीं मिल रहा है, तो भैया तुम्हारी नाम की वजह से ही तुम्हें अब काम मिल रहा है। अब तुम काम इतना अच्छा नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे नाम की वजह से ही काम मिल रहा है। जो तुमने नाम पैदा किया उसी वजह से काम मिल रहा है। रामायण का म्यूजिक दे रहे हो, कल को दोगे, कल को किसी ग्रंथ का म्यूजिक दोगे। आप करते हो, लगान में इतने अच्छे अवधि सॉन्ग बनाया आपने, आपको बहुत प्यार मिला है। लेकिन समय के बाद किसी का भी रंग फीका हो जाए तो आपका तो अच्छा, दूसरे संगीतकार तो आपके जो कॉम्पिटिटर है वो तो दिख ही नहीं रहे कहीं पर। जो आपके साथ में शुरू हुए थे, जो आपके बीच में शुरू हुए थे, जो अभी भी काम कर रहे हैं, वो तो संगीतकार, उनके पास इतना काम ही नहीं जितना रहमान के पास अभी भी काम है। तो ये कहना कि भैया मुझे 8 सालों से काम है, येट यू आर वर्किंग, 8 साल के लिए करे लोग, येट यू आर वर्किंग, आपको काम मिल रहा है और बढ़िया बड़े बैनर का मिल रहा है। अच्छा, छोटे मोटे बैनर तो आप करते ही नहीं हो। वो तो ठीक है सुनील पाल साहब, लेकिन आप बता रहे हैं कि अभी भी तो काम मिल रहा है, नाम भी इतना मिला, दाम भी ठीक ठाक मिला, पर फिर भी एक बयान तो हमारे सामने है ना जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे नाम के कारण से मुझे दिक्कत जा रही है पिछले 8 साल से। इसके संदर्भ में आपका कहना क्या है? मेहमान ठीक, जिए ठीक, पर इसके संदर्भ में भी तो कुछ कह दीजिए। बाकी लोगों को, बाकी संगीतकारों को क्या कहना चाहिए जिनको बिल्कुल ही काम नहीं मिल रहा है? इनको तो फिर भी रामायण जैसे, वो इस वक्त देश की सबसे बड़ी फिल्म है, 1000 करोड़ में बन रही है वो फिल्म, 1000 करोड़ में बन रही, देश की सबसे बड़ी फिल्म है जिसको रहमान साहब म्यूजिक दे रहे हैं। बाकी के पास तो छोटे मोटी फिल्में भी नहीं है, तो उनको क्या कहना चाहिए? सुनील पाल साहब का सवाल है। मैं अतिकुर रहमान साहब के पास आता हूं और रहमान साहब आपसे जानना चाहता हूं, रहमान साहब क्या विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं? उनके मन अनुरूप शायद काम उतना इफरात में नहीं है जिन्हें जितना वो मानते हैं कि मेरे भाई इतना काम होना चाहिए। तो उन्होंने अपनी रचनात्मकता को जिम्मेदार नहीं ठहराया, अपने तौर तरीकों को जिम्मेदार नहीं ठहराया। भारतीय फिल्म जगत में 35 साल गुजार देने के बाद अतिकुर रहमान साहब इस नतीजे पर पहुंचे हैं, चूंकि वो इस्लाम को मानते हैं इसलिए काम में दिक्कत आई, इसलिए परेशानी गई। क्या कहते हैं अतिकुर रहमान साहब उनके इस आकलन पर, उनकी इस टिप्पणी पर और बाद में आई हुई सफाई पर?
डॉक्टर साहब, मैं दो चार पॉइंट रखना चाहूंगा। मैं क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री का कोई पार्ट नहीं हूं, हमारे सुनील पॉल जी जानते हैं अंदरूनी मामला फिल्म इंडस्ट्री के, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपनी बात सामने रखी। और मैं कम से कम दो चार दिनों से जब इस मामले के ऊपर चर्चा कर रहा हूं अन्य प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो मैं लोगों से यही पूछ रहा हूं कि भाई आप उनको नेगेट करिए ना, आप रहमान साहब को बोलिए ना कि भाई ए आर रहमान आप गलत हो, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कम्युनलिज्म कुछ भी नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, मुसलमान और हिंदू के बिना पे फिल्म इंडस्ट्री में काम दिया या लिया नहीं जाता है। लेकिन कोई ये बात करते ही नहीं है। पॉल जी ने भी बहुत सारी अन्य बातें की, लेकिन ये बात भाई मैं अगर कह रहा हूं कि भाई मैं हिंदू और मुस्लिम देख के बिजनेस करता हूं, तो मेरे प्रतिद्वंदी को मुझे गलत साबित करना चाहिए ना डॉक्टर साहब, कि नहीं भाई हमारी फिल्म इंडस्ट्री ऐसा नहीं। दूसरा पॉइंट डॉक्टर साहब, जब कभी हम फिल्म्स की बात करते हैं, ड्रामा प्लेस की बात करते हैं, तो ये बात एक कॉमन फिनोमिना में सामने आती है कि सोसाइटी का मिरर है हमारी फिल्में। फिल्में हम किसी को कहते हैं कि भाई कितनी अनाप शनाप गलत खराब फिल्में बना रहे हो आप, अब अंगी नंगी फिल्में बना रहे हो, बेहूदगी वाली फिल्में बना रहे हो, तो हमको उसका जवाब मिलता है कि भाई समाज के अंदर जो हो रहा है वही फिल्मों में दर्शाया जा रहा है, वही पब्लिक पसंद कर रही है। अगर ए आर रहमान कह रहे हैं कि छावा एक कम्युनल फिल्म थी, फिर भी उन्होंने उसकी म्यूजिक की, ए आर रहमान साहब कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि भाई मेरे मुसलमान होने की वजह से मुझे काम कम मिलने लगा है, तो आप उनको गलत साबित करिए ना कि नहीं ऐसा नहीं है। हमारी अतिकुर रहमान साहब, मैं थोड़ा आपकी बात से आज अचंभित हूं। अतिकुर रहमान साहब कुछ नहीं करेंगे क्या? जाने माने इस्लामिक स्कॉलर हैं, उस पंथ से आते हैं जिस पंथ के आधार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं ए आर रहमान। चलिए, आपने दलील दी है, मैं ही आपसे शुरुआत करता हूं। जब से भारतीय फिल्म जगत अस्तित्व में आया, आजादी से पहले से, तब से हिंदू मुसलमान का भेद नहीं रहा। कितने ही नामचीन सितारे हुए। इस देश का जो पहला सुपरस्टार माना गया, जिसका नाम दिलीप कुमार, वो एक मुसलमान ही था। जितनी नामचीन हीरोइंस हुई, नरगिस से लेकर एक लंबी फेरिस्त है, सायरा बानू और भी जाने कौन कौन, वो सारे इस्लाम के तरफ। और वर्तमान संदर्भ की बात करें तो एक दौर तो ऐसा आया जिसमें खान तिकड़ी ही बॉलीवुड का पर्याय हुई। आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, इनकी फिल्में देखने के संदर्भ में लोगों ने टिकट खरीदते समय इनका मजहब तो नहीं देखा। और ए आर रहमान को भी इसी देश ने गले लगाया। मेरा आपसे बुनियादी सवाल था, जो मैंने सुनील पाल जी से भी शुरू की थी, कि आज अगर ए आर रहमान उतार पर हैं, तो क्या ए आर रहमान एकमात्र अपवाद है जो उतार पर है? तमाम मशहूर संगीतकार हुए, कल्याण जी आनंद जी के रहते रहते उनके शागिर्द लक्ष्मीकांत प्यारेलाल फिल्म जगत में छा गए। तो आपसे जानना ये चाहता हूं कि अपनी रचनात्मकता पर ध्यान देने के स्थान पर ए आर रहमान को अचानक ये बोध आया, मुसलमान होने के कारण काम घट गया। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? क्या आपका अनुभव इस बात की हिमायत करता है कि ए आर रहमान को काम इसलिए नहीं मिल रहा कि वो मुसलमान है? सुनील पाल ने काउंटर किया ना, उन्होंने बताया रामायण कर रहे हो और इसके बाद इस प्रकार का प्रलाप कर रहे हो। आपने उल्लेख किया कि उन्होंने कहा कि छावा बांटने वाली फिल्म थी। यह नैतिकता है ए आर रहमान की? जब आपको पता था कि यह बांटने वाली फिल्म है, आपको नैतिक दृष्टि से ठीक नहीं लग रही थी, देश के खिलाफ दिख रही थी, क्यों दिया आपने संगीत? पैसे मिल रहे थे इसलिए संगीत देने को तैयार हो गए, और आज ज्ञान दे रहे हो। वो मेरा धर्म ऐसा है ना, इसलिए काम में दिक्कत आ रही है। ठीक है, आप करिए ना अपना डॉक्टर साहब, मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग रहमान साहब को पूरी तरह से क्रिटिसाइज करें, लेकिन मेरा छोटा सा प्रॉब्लम है यहाँ पर जी। अगर ए आर रहमान या कोई भी व्यक्ति, आपने बहुत सम्मान दिया, बहुत प्यार दिया, बहुत पैसा इंडस्ट्री ने दिया, 10 साल 20 साल की आप बात कर रहे हैं, भाई मैं आज ये चीज महसूस कर रहा हूं, तो क्या मैं अपने लफ्ज छीनूं? क्या मैं बिल्कुल खामोश हो जाऊं? भाई आज मुझे अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई एक ऐसी चीज दिखाई दे रही है जहां पर बाकायदा इलाके के इलाके में, मंदिरों के आसपास के इलाकों में बोर्ड लगा के कहा जा रहा है कि मुसलमानों को यहां पर कोई चीज खरीदने बेचने की इजाजत नहीं है, ये पहला तो मेरा हिंदुस्तान नहीं था, ये तो अब हुआ है, अब बोर्ड लगे हैं। क्या है
कि आप फला इलाके में नहीं जा सकते, आधार दिखाओ, नाम बताओ, तब जाके अगर मुसलमान हो तो यहां पर आप ये चीज नहीं कर सकते, इस तरह से चीज बेच नहीं सकते। ये अब हुआ है ना, ये मैं सोसाइटी की बात कर रहा हूं, मैं ए आर रहमान को इससे रिलेट नहीं कर रहा। मेरा छोटा सा प्रश्न आपसे ये है डॉक्टर साहब कि 1 घंटे पहले मैं कुछ और था और 1 घंटे बाद अगर मुझे कोई और चीज महसूस करा रहा है तो क्या मैं खामोश रह जाऊं? क्या मैं सोसाइटी के सामने उसकी नहीं नहीं, मेरी उनके खामोश रहने पर कोई आग्रह या अनुरोध नहीं है अतीकुर रहमान साहब। मेरी दिलचस्पी आपका नजरिया जानने में है। जो ए आर रहमान साहब ने बोला, क्या आप उससे सहमत हैं? मेरा आपसे सवाल था कि उन्होंने छावा को लिए कहा कि ये छावा फिल्म थी ना, ये बांटने वाली फिल्म थी। मेरा आपसे सवाल है कि अगर इस व्यक्ति में नैतिकता थी, ये व्यक्ति वाकई सिद्धांतों के तहत था, ये व्यक्ति अगर वाकई अपने विचारों के प्रति ईमानदार था, तो क्या अतीकुर रहमान के जहन में ये सवाल नहीं आता, ये सवाल नहीं कौंधता कि क्या मजबूरी आन पड़ी थी कि जो तुमने इसका संगीत दिया, क्यों नहीं इंकार कर दिया इस फिल्म का संगीत देने से? आपने संगीत एक बांटने वाली फिल्म को दे दिया, आपको पता है बांटने वाली फिल्म है आपके अनुसार, फिर भी आप संगीत दे दिए। किस लिए? पैसे मिल रहे थे इसलिए, या काम की बड़ी लाचारी हो रही थी, बेकारी थी, इसलिए दे दिया? तो ये सवाल आता है ना रहमान साहब, आपके जहन में आ रहा है? अगर आ रहा है तो इसका क्या उत्तर आप खोज पा रहे हैं? जहां तक कि मेरा सवाल है डॉक्टर साहब, मैं पूरी तरह से सहमत हूं ए आर रहमान साहब से, और इसीलिए नहीं सहमत हूं कि वो एक मुसलमान है या वो ए आर रहमान है, और वो जिस आज पोजीशन पे हैं, अगर उन जैसा व्यक्ति ये बात कह रहा है तो हमको सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि आखिर क्या वजह है। ये आपका सवाल उनसे बनता है कि भाई आपने छावा जैसी फिल्म कम्युनल होने के बावजूद क्यों की, ये आप उनसे सवाल करिए, इसका उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगा। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि ए आर रहमान के गीतों को, और खास तौर से उनके जो वो गीत हैं जो उन्होंने वंदे मातरम के लिए गाए, वो हमको गाने में आज नहीं अतीकुर रहमान साहब, थोड़ा बात ठीक नहीं जा रही आज। आपने कहा इसका उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगा, मैं आपसे उत्तर मांग भी नहीं रहा। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपके मन में ये सवाल करने का मन नहीं है ए आर रहमान से कि जब तुम्हें पता था कि ये एक कम्युनल फिल्म है तो तुमने इसका संगीत क्यों दिया? क्या ये बात अतीकुर रहमान नहीं पूछना चाहेंगे ए आर रहमान से? ये मेरा सवाल है। आप तो बड़ी पतली गली से निकलना चाह रहे हैं, इसका उत्तर उनसे लीजिए। मैं उत्तर नहीं चाह रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप जैसे विद्वान से, आप जैसे इस्लामिक स्कॉलर से, कि वाकई ए आर रहमान ईमानदार हैं या ए आर रहमान अपनी सुविधा के अनुसार ईमानदारी का प्रदर्शन कर रहे हैं और वस्तुतः बेईमान हो चुके हैं। डॉक्टर साहब, क्या क्लैरिफिकेशन में उन्होंने इन बातों को वाज़ेह, क्या भारत के लिए उनका प्यार आज इतना कमजोर हो गया कि आज पॉल साहब उनको मेहमान कह रहे हैं? वही मेहमान जो अन्य लोग, एलिमेंट्स के लोग हमको कहते हैं कि भाई ये तो बाहर के लोग हैं, अभी चुटकी बजा के पाकिस्तान चले जाने का उनको आह्वान कर देंगे। मेहमान बना दिया आपने, मेहमान बना दिया जिसको इतना प्यार दिया। अरे सवाल करना तो करिए, लेकिन कम से कम उनकी इस बात को समझिए तो कि ए आर रहमान जैसा आदमी ये बात कह रहा है तो क्या हकीकत है उसकी, और ये हकीकत क्या हम अपनी सोसाइटी में देख नहीं रहे हैं डॉक्टर साहब? मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, मेरे पास 10 एग्जाम्पल है जिसके लिए वक्त निकाल नहीं पाएंगे हमारे शो के ऊपर आप। नहीं, मैं निकालूंगा वक्त, आप जरा उदाहरण दीजिए ना, मैं जानना चाहता हूं। मैंने एक उदाहरण दिया कि मंदिरों के बाहर विसिनिटीज में बोर्ड लगाए गए बाकायदा कि मुसलमान यहां पर बिजनेस नहीं कर सकता। आपने देखा पूरे यूपी के अंदर किस तरह से मुसलमानों को आधार कार्ड पूछ के, नाम पूछ के, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी कि नहीं आधार कार्ड बोर्ड पे लगाना जरूरी नहीं है, फिर भी उनको बाध्य किया गया। आप देखिए कि 12 लोगों को सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए गिरफ्तार किया गया। अब इसके अंदर कई अपने अपने तर्क हैं, और भोला भंडारी ढाबा संचालक अकबर खान अपने आप को छुपाए हुए है और भोला भंडारी ढाबा चलाए हुए है, तो इसके कारण से लोगों को दिक्कत हो जाती है। पर मैं वापस सुनील पाल जी के पास आता हूं
और सुनील जी, अतीकुर रहमान साहब कह रहे हैं कि क्या ये वाकई हकीकत नहीं है? देश का वातावरण बदल गया है, माहौल बदल गया है, अब इस प्रकार के दृश्य देखने को मिलते हैं। आप ए आर रहमान के दर्द के साथ खड़े नहीं हो रहे हैं, उनकी तकलीफ के साथ खड़े नहीं हो रहे हैं, बल्कि उनको ही जो है कटघरे में खड़ा कर दे रहे हैं। ऐसा सुनील पॉल क्यों कर रहे हैं? काफी मिलता जुलता नाम है, अतीकुर रहमान और ए आर रहमान। लेकिन ये तकरीर का समय नहीं है। इस वक्त हमको भाषणबाजी से बचना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब है भाई भाई। मिल के लड़ेंगे नफरत के खिलाफ लड़ाई, और नफरत को देंगे दुनिया से विदाई। हिंदू मुस्लिम दोनों ही हमारे देश के दो पहिए हैं, जिसकी वजह से देश चल रहा है। ये जो सरकार चल रही है, उस कार में दो पहिए लगे, हिंदू मुस्लिम, जिसकी वजह से चल रहा है। और हिंदू मुस्लिम को कोई सिखाए नहीं, ना हिंदू मुस्लिम को कोई मुस्लिम वाले बंदे सिखाए या हिंदू को हिंदू। दोनों अपना रिश्ता जी जान से निभाते हैं। हिंदू जी से निभाता है, मुस्लिम जान से निभाता है। हिंदू अपना रिश्ता जी से निभाता है, पिताजी, माताजी, काका जी, चाचा जी। और मुस्लिम जान से निभाता है, अम्मी जान, अब्बा जान, खाला जान, आपा जान। दोनों अपना रिश्ता जी जान से निभाते हैं। और जो लोग इनको जी जान से भड़काने की कोशिश करते हैं, मेरे जी में आता है कि मैं उन्हें जान से मार दूं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बहुत। और बॉलीवुड में कभी भी इस चीज का, हिंदी सिनेमा में कभी भी इस चीज का कोई फुकदान नहीं रहा है। हमेशा इस बात के लिए शाबाशी दी गई है कि जो अच्छा कलाकार है वही नंबर 1 रहेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है, ईसाई है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो भी आप बातें करते हैं वो आउट ऑफ सिलेबस बात करते हैं। उनके पीछे उनका कोई अलग मंसूबा हो सकता है। यहां पर मैं कहना चाहूँ, खुल के कहना चाहता हूँ, बड़े सुंदर तरीके से सुनील पॉल साहब ने इस बातचीत को विराम पर ला दिया है। सुनील पॉल जी का कहना है, भाई जी जान से इस देश के लिए काम कीजिए। हिंदू जी लगा कर करे, मुसलमान जान लगा के करे, पर इस देश के लिए काम करे। पर जहां तक बॉलीवुड की बात है, कम से कम उसको तो हिंदू मुसलमान में देखने की कोशिश कीजिए ही मत। आज भी लोग बोलते हैं जो सलमान चाहते हैं वो बॉलीवुड में होता है। फिर रहमान कह रहे हैं मेरे साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। एक तरफ सलमान खान का जलवा चल रहा है, दूसरी तरफ रहमान जो है रहम मांग रहा है। ऐसा विरोधाभास कैसे हो सकता है? फिर तो ये माना जाए कि सलमान को रहमान नहीं भा रहा है, तो इसमें ये हिंदू बेचारा क्या करे? कुल मिला के विरोधाभास है। बेहतर होगा कि ए आर रहमान साहब धर्म में अपनी असफलता की वजह तलाशने के स्थान पर अपनी रचनात्मकता को नए सिरे से खोजने की कोशिश करें। अगर 30 साल 35 साल से एक ही टाइप का आप म्यूजिक देंगे तो पीढ़ी बदल गई, वो म्यूजिक कैसे बना रह जाएगा? वो भी तो कुछ नयापन आए। एक धुन बजती है, उससे समझ में आ जाता है ये ए आर रहमान है। इस बदलाव की जरूरत है। हो सकता है ये विवाद ए आर रहमान को नई रचनात्मकता के लिए प्रेरित करे। वो बड़े उम्दा कलाकार रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि उनकी रचनात्मकता भी मरी नहीं होगी। देश में खामी निकालने के स्थान पर अगर वो अपनी खामी खोजेंगे तो शायद अपने भविष्य को ज्यादा बेहतर निखार पाएंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय एक छोटे से ब्रेक पर जाएंगे और फिर उस विवाद पर बात करेंगे जो इस समय लगातार विवाद बना हुआ है। कहीं जाएंगे ना, हम गए और आए।